ठीक है। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो एक स्केलर होता है, कांस्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। कई लोग मॉड ए पढ़ लेते हैं, तो मॉड नहीं पढ़ना, उसे डिटर्मिनेंट ही पढ़ना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज permutation, or you may say arrangement, combination of arrangement, combination of arrangement, combination of arrangements of, sorry, in a matrix. What is matrix? अब मैट्रिक्स वर्ड आया तो सपोज कुछ पता चल रहा होगा भाई, सुना है इससे पहले कभी नाम मैट्रिक्स का? हाँ जी बच्चों बोलो, किसने सुना होगा? कहाँ सुना? सर नाम तो बहुत बार सुना है, इसका मीनिंग नहीं पता। मीनिंग नहीं पता? मैट्रिक्स का नाम तुमने, मूवी भी तो आई थी मैट्रिक्स, थी ना? मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा, एक ट्रैप बनाता हूं मैं, सपोज देखो तुम्हें इससे कुछ पिक्चर क्लियर होगी। ये एक ट्रैप बनाया, ठीक है, ऐसा एक ट्रैप बना दिया मैंने। इस ट्रैप के जो नोडल पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, इन पॉइंट का जो कलेक्शन है, जिस ऑर्डर में ट्रैप के नोडल पॉइंट्स मिले उसी ऑर्डर में रखने का तरीका, वो क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। सपोज ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो बेटा जो पहला पॉइंट है मैंने उसे डिनोट कर दिया किससे? कलर चेंज कर लेता हूं, कोई नहीं, इसको डिनोट कर दिया मैंने A11, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के थ्रू जो एंट्री मिली। ये दूसरा पॉइंट लिखा है, इसे लिख लिया A12, ये तीसरा पॉइंट लिख लिया A13, सिमिलरली यहां पे लिख लिया A21, ये लिख लिया बेटा A22, ये लिख लिया A23, राइट? तो जो मैट्रिक्स बनी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या बन गई? दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। कितने ऑर्डर का? 2 क्रॉस 3। सर क्यों बोला? इसे हाँ मैट्रिक्स को 12th में भी पढ़ेंगे ना मतलब? हाँ 12th में ही पढ़ेंगे, लेकिन भाई अभी समझ लेना ढंग से यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फायदा क्या? 12th में तो पढ़ेंगे ही, तब तक और अच्छे से यस सर। है ना? तो बेटा कैसे लिखा? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, उनके थ्रू एंट्रीज लिखी है। देख रहे हो तुम लोग? यहाँ पे क्या हुआ? दिस एंट्री ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस एंट्री ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस एंट्री ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रही है बात? तो हमने ऐसे एंट्री लिखी है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स इज नथिंग, दिस इज अ रेक्टेंगुलर एरे। क्या है? रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। और जो मैंने यहां पे लिखा, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स, नॉट फॉर ऑल मैट्रिसेस, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? किसी को समझ में आ रहा है तो बताएगा मुझे। इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर सेम। हाँ जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? तो उस मैट्रिक्स यस क्या सर। बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, बिल्कुल। तो ये कहानी हुई बेटा। अभी तक तो हमने मैट्रिक्स समझी। अब मैंने बोला डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट इन अ मैट्रिक्स। तो मैंने बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कैपिटल ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिनोट कैसे कर रहे हैं? मॉड ऑफ ए मत पढ़ो, इसे कैसे पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सपोज ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो बेटा एंट्री कैसी होंगी? A11, A12, A21, A22, ये डिटर्मिनेंट हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट्स वर्ड यूज किया, तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, एक तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और दूसरा बेटा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को मैं पॉजिटिव साइन के साथ में लूंगा और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को नेगेटिव साइन के साथ में लूंगा, और अरेंजमेंट करने के बाद वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू A11 इंटू A22 फॉर द क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, माइनस एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस A21 इंटू
A12। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना, कुछ बताओ। अरे भाई, डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत आइडिया लगा? यस सर। वेरी गुड, यस सर। यस सर। वेरी गुड। बट the things will be interesting when we define a 3x3 ordered matrix. मजा आने वाला अब तुम्हें। उसके बाद में एक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर दूंगा जिससे तुम सोच सकते हो आगे। ठीक है, तो if I take a matrix capital A and we have to find its determinant whose order is 3 cross 3, I take these members A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो ये शॉर्टकट में बता रहा हूं ना, ये लॉन्ग टर्म पे काम आने वाला है तुम्हारा। मतलब मजा आएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती। लोग डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाते हैं 2 मिनट, तुम लगाओगे बेटा हाफ मिनट, अगर इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो इस चीज को बताने के लिए ना एक मैथमेटिशियन थे सेरेस, उनका ही रूल है सेरेस रूल। टू फाइंड द डिटर्मिनेंट उन्होंने क्या किया बेटा कि दो तो मैट्रिसेस ले, मतलब इन दो को मैं अलग अलग तरीके से लिख लेता हूं ऐसे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दो बार लिख ले रहा हूं क्योंकि मुझे दो अरेंजमेंट लेने, एक तो लेना है क्लॉकवाइज और दूसरा लेना है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोबारा लिख लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। Similarly, this is A31, A32, and that is A33। ठीक है, अब बेटा कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं। देखो, ये चला मैं क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, और ये चला मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद आ गया आगे क्लॉकवाइज के लिए अगला कॉम्बिनेशन। देखो, हमेशा हर एक कॉम्बिनेशन में तीन ही मेंबर ले रहा हूं बिकॉज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x3। तो ये फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, किस तरीके से, तीन मेंबर्स को पिक करते हुए A12, A23, A31। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर मैं आगे आया, अगला कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा हूं किस किस के लिए, A13, फिर नेक्स्ट A31, A21, दिस इज विद पॉजिटिव साइन। तो ये हुए क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। फिर अपन आए एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में, तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगला बन गया मेरे पास। देखो अब A12, A21, A13। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होगा ना इन सर तीनों। A23 से जाएंगे A11 तक। हाँ ठीक है ना, 823 मत बोल बेटा, उसे 823 बोल। मतलब समझ रहा है ना क्यों बोल रहा है? A23। हाँ, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यस सर। अब इनका कॉम्बिनेशन लिया तो फिर यहां से मिल गया, ये भी नेगेटिव साइन के साथ है। अब लिखते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिल रहा है। देखो बेटा, मैं जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बनाए थे उसी कलर से लिख दे रहा हूं कि तुम्हें समझ में आएगा, विजिबल होंगी सारी चीजें। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, पहला तो आया ग्रीन कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, दो तरफ से, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से आया A11, A22, A33, एंटी क्लॉकवाइज से आया -A31, A22, A13। फिर आगे फिर लिखा हमने येलो कलर के कॉम्बिनेशन से क्लॉकवाइज का, प्लस में कितना आ गया, दिस इज A12, A23, A31, और यहां क्या गया माइनस का A23, A32, A11। सिमिलरली द लास्ट पॉसिबिलिटी, ये क्या बन गई, प्लस क्लॉकवाइज के लिए A13, A32, A21, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का A33, A21, A12। ये तीन चीजें बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। कितना आसान सा तरीका है। अभी तुम्हें शुरुआत हो रही है, तुम बोल रहे हो सर आसान तो नहीं है ना। बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चन, तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। जैसे मैंने सपोज ये डिटर्मिनेंट निकालना है, 1 2 3, 2 3 4,
3, 4, 5. Yes, that then what is the value of its determinant? This value is equal to, पहले तो क्लॉकवाइज चले, 1, 3, 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 15 प्लस फिर आए 2, 4, 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया बेटा, दिस इज माइनस का सॉरी प्लस का किस किस का है 2, 4, 3 24 24 फिर आया 3, 4, 2 कितना हो गया 24 फिर आया माइनस साइन के साथ में 27 फिर आया 16 माइनस का 16 फिर आया बेटा दिस इज 20 अब मैं इसे सॉल्व भी नहीं करता ना तभी मैं डायरेक्टली बोलता इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है बट वो बात मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज जाओगे सर ये इतनी जल्दी कैसे बता दिया बिना सॉल्व किए। कुछ सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम बोलते हैं बेटा कॉलम ऑपरेशन एंड रो ऑपरेशन। जब वो ऑपरेशन सीखेंगे नेक्स्ट ईयर तो तुम्हें और आसानी होगी। हम रो कॉलम ऑपरेशन ब्रेन में ही रख सकते हैं अपने। अगर तुम्हें गौर से दिखता हो तो तुम इजीली देख सकते हो कि इस रो में और इस रो में अगर मैं डिफरेंस करूंगा मतलब इस रो में से सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 1, 1, 1 और सिमिलरली मैं सेकंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करता थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ डिफरेंस मिलेगा 2, 2, 2। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दोनों रोज कैसी हो रही है डिपेंडेंट हो रही है और डिपेंडेंट रो हो रही तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये चीजें अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों अभी फिलहाल ऐसे ही कैलकुलेट करो। तो तुम यहाँ देख रहे हो Yes. इनका सबका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कितना आ रहा है वो भी 0 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? yes sir वेरी गुड दैट इज डिटर्मिनेंट। अब क्या हुआ ना कि थोड़ा सुधार होता है ना कि भाई 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो चलो हम सेरेस रूल अप्लाई कर लेंगे लेकिन उससे बड़ा डिटर्मिनेंट होगा तो फिर क्या करेंगे? तो एक रूल बनाया गया। कैसे बनाया गया? मैं जो जो कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो उन टर्म्स को कॉमन लेने की कोशिश करना। देखो इन दोनों को देखा तो इन दोनों में से मुझे क्या मिला A11 एज ए कॉमन मिल गया। क्या वैल्यू मिल गई अंदर A22 A33 माइनस A32 A23। अगर तुम देखते हो ना तो ये इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है कि नहीं? 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो यही होता है ना A22 A33 माइनस A32 A23। हाँ जी बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना कुछ बताओ यार। yes sir ठीक है गुड। तो भाई ये तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट मिल रहा है। सिमिलरली मैंने क्या किया कि A12 कॉमन लिया बट नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लिया। अगर मैं A12 कॉमन लेता हूं नेगेटिव साइन के साथ में तो एक तो इस से कॉमन आ रहा है और एक इससे कॉमन आ रहा है। तो उसके बाद मैंने देखा अंदर क्या वैल्यू मिल रही है। अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है देखो गौर से। वो मिल रही है बेटा माइनस भी कॉमन लिया है A12 A33 दिस माइनस A23 A31। तुमने बोला सर तो मजा आ गया ये तो है ना। बोले क्या मजा आ गया भाई? मजा ये आया कि अगर मैं A12 के कॉरेस्पॉन्डिंग जिस रो का ये मेंबर है उस रो को डिलीट कर दूं और जिस कॉलम का ये मेंबर है उस कॉलम को डिलीट कर दूं तो जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिखूं तो क्या आएगा A21 इंटू A33 माइनस का A31 इंटू A23। आई बात सबको समझ में? वही चीज तो यहाँ लिखी हुई है। हाँ जी बच्चों बताना समझ रहे हो? अरे भाई सब लोग बताओ इतनी बात समझ में आई हाँ या ना? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार। यस yes सर। sir वेरी गुड। अब अगर मैं फिर क्या करता हूं इस मेंबर से और इस मेंबर से A13 कॉमन ले लेता हूं प्लस साइन के साथ में। तो क्या लिख लिया मैंने यहां देखा कॉमन में आ रहा है क्या A21 A32 और माइनस का अब कौन कौन से मेंबर लिए थे? एक तो ये लिया था और एक ये लिया था। हाँ माइनस का A22 और A31 ये आ गया बच्चों। अब तुम अगर सपोज A13 मेंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट मार दो तो बचा ये वाला मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा A21 इंटू A32 यही चीज लिखी है माइनस A31 इंटू A22 यही चीज लिखी हुई है बच्चों। समझ में आ रही है बात? ठीक है तो मतलब क्या हो रहा है की पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचा है उसको अपन बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। उस एंट्री का माइनर।
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिटर्मिनेंट मिल गया। अब तुम जरा इसे प्रॉपर वे में लिख लो, कितना मिल गया, A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A32 A23 A33। ये वाला काम ना, अब तुम ये जो तरीका भी बता रहा हूं, ये तरीका बहुत बड़ी मैट्रिसेस हो, 10x10 की भी क्यों ना हो जाओ, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनटू कितना आ गया, दिस इज A21 A31 A23 A33, अगला क्या मिल गया, प्लस A13 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज A21 A31, यहां से मिल चुका है A22 A32। राइट बच्चों, ये कहानी आ गई। So this is determinant of the matrix and that is a proper way to find determinant, जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, मतलब जो पढ़ोगे बुक्स में, वो ये तरीका दिया हुआ है। जो तरीका मैंने तुम्हें बताया वो तो शॉर्टकट है, मतलब जेई वगैरह के क्वेश्चंस में आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेरेस रूल फॉर डिटर्मिनेंट, राइट, ये चीज आ गई। देन बढ़ते फिर आगे और देखते हैं क्या क्या कहानी बन सकती है। देखो बच्चों, चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे पहले। कोई मैट्रिक्स अगर दी हुई है ए, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x3, A11 A12 A13, ठीक है बेटा, A21 A22 A23 and then we have A31 A32 A33। फॉर दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट में 3x3 ऑर्डर। तो जो डिटर्मिनेंट लिखूंगा मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा बेटा, दिस इज सिग्मा। गौर से देखना है इसे, सिग्मा, या सिग्मा ना लिख के एक बार क्या किया, फर्स्ट रो की एंट्रीज उठा ली, A11, ठीक है, A12 A13, ऐसे लिख लो बेटा, कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। जहां पे तुमने सोचा है सर ये कैपिटल लेटर्स में क्या लिखा हुआ है, दिस इज, अगर कोई भी कैपिटल AIJ आता है तो इस बात का मतलब है -1 टू द पावर I प्लस J, दिस इनटू माइनर ऑफ AIJ, स्मॉल AIJ। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं बेटा, कैपिटल AIJ से। इसे पढ़ते क्या है, इसे बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एंट्री AIJ, स्मॉल AIJ। तो स्मॉल AIJ का कोफैक्टर ये होगा। बोले माइनर ऑफ AIJ क्या हो गया, माइनर ऑफ AIJ का मतलब है माइनर इज ऑब्टेन्ड बाय, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग you may say that determinant obtained by deleting ith row and jth column, determinant obtained by deleting ith row and jth column। ठीक है बच्चों, ith row और jth column को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मुझे मिलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। अब तुम्हें मैं प्रॉपरली करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। ये डिटर्मिनेंट मतलब फर्स्ट रो की एंट्री के लिए भी हो सकता है, सेकंड रो की एंट्री के लिए भी हो सकता है। जैसे कभी यहां ऐसे लिख दिया A21 कैपिटल A21 A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेकंड रो की एंट्री उठाई। सिमिलरली मैं ऐसे लिखता हूँ A31 कैपिटल A31 A32 कैपिटल A32 A33 कैपिटल A33, मतलब थर्ड रो की एंट्री के लिए भी लिखेंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी, तो भी डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना बेटा। और अगर मैं इसे बोलूं ऐसे, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज ले लूं, A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A21, तो भी मुझे डिटर्मिनेंट ही मिलेगा। तो मतलब यहां क्या क्या काम किया हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोज देखा है। अब जो आगे मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स देख रहा हूं। तुम्हें मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा जब मैं एक एग्जांपल लूंगा।
मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, A12 कैपिटल A12 सेकंड कॉलम के लिए, A22 कैपिटल A22, A32 कैपिटल A22, 32। सिमिलरली लास्ट मुझे मिल चुका है, वो क्या मिल गया, A13 कैपिटल A13, A23 कैपिटल A23 एंड A33 कैपिटल A33। दैट इज द थिंग। मतलब मैंने क्या कहा, किसी भी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं और सम कर दूं तो सम कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। किसी भी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें उस कॉलम की एंट्रीज के साथ में तो उनका सम भी कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये हो गई। मैं बाय डेफिनेशन भी लिख देता हूं, कभी कभी बोली हुई चीजें याद नहीं रहती तो मैं नोट भी कर दे रहा हूं बेटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज sum of products of entries of sum of product of entries of cofactors, you may say entries of any row or any column with their cofactors, right? उनके कोफैक्टर के साथ में। उन्होंने बोला सर अभी तक मतलब चल तो रहा है, कुछ कुछ बातें पकड़ में तो आ रही है लेकिन प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा। वो प्रैक्टिकली दिखाता हूं तुम्हें, देखो अब आगे। मैंने मैट्रिक्स ले लिया, सपोज ये वाला, ऐसी एंट्रीज ले ली। कैपिटल A इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देख रहे हैं, 1 2 1 2 1 1 1 1 1। सपोज दैट इज अवर डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा पहला तरीका वो तो सबसे आसान तरीका है ना, लेकिन उसको स्कूल में नहीं लिख सकते। ठीक है, बट मैं तो बता रहा हूं तुम्हें, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें तो डायरेक्टली अप्लाई कर ही लोगे। पहले क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो फर्स्ट क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग 1, फिर 2 और फिर माइनस में आ गए 1 और फिर आ गया कितना 1 और फिर आ गया कितना -4। तो तुम देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। यहां से तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात, ये पहले वाले तरीके से। अरे भाई कुछ बताओ, हाँ या ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर। गुड, ओके। बट अगर अपन इसे सॉल्व करते हैं किससे, जो मेथड हमने पढ़ा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोफैक्टर्स की। मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं करवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम एक बार फर्स्ट रो से निकाल के दिखा देते हैं आपको, और एक बार आपकी इच्छा की रो थर्ड रो से या सेकंड रो से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख लिया, फर्स्ट रो का एंट्री A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, मतलब फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं बेटा। अब कैपिटल A11 क्या होता है, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, माइनर ऑफ A11। क्या बोला, माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A11 बोलते हुए दिमाग में आया क्या होता है माइनर ऑफ A11, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया, तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बिकॉज एंट्री इज A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट मार दिया। ये दोनों डिलीट मारने के बाद ये डिटर्मिनेंट बना, कितना बन गया, दैट इज 1 1 1 1। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज 0। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। राइट बच्चों, समझ में आई कहानी। सिमिलरली मैंने निकाला A12 की बात करेंगे तो क्या करना होगा, अब फिर से चेंज कर रहा हूं इस पे। बोला कि भाई -1 टू दी पावर तो पहले लिख दो कितना, 1 प्लस 2। ठीक है, और फिर लिखो क्या, माइनर ऑफ A12 कितना आ जाएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 2 एंट्री थी A12, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट मार दिया, तो कितना बच गया, ये आ गया 2 1 1 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज -1। सिमिलरली मैं आ गया
अब थर्ड के लिए तो थर्ड वाली एंट्री ये मिली मुझे कैपिटल A13 निकालने के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज -1 टू दी पावर, अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दी क्योंकि -1 टू दी पावर 1 + 2 है तो ऑड पावर है तो माइनस साइन यहां से भी आएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो -1 टू दी पावर 1 + 3 दैट इज minor of A13 and this value is -1 to the power 4 तो प्लस ही हो गया, पॉजिटिव ही हो गया और डिटर्मिनेंट लिखते हैं बाय डिलीटिंग थर्ड रो, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट, A13 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये डिटर्मिनेंट मुझे मिला, कितना हो गया, दिस इज 2 1 1 1, दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन, दिस इज -1, राइट। तो बच्चों सबकी वैल्यू रख दी जाए, फिर क्या क्या वैल्यू आई, A11 तो है 1 और कैपिटल A11 है 0, पुट कर दिया। A12 कितना है, दिस इज 2 और कैपिटल A12 कितना है, कैपिटल A12 है +1, A13 है कितना 1, कैपिटल A13 कितना है -1। थोड़ा देख लेना कहीं कैलकुलेशन में एरर ना हो रही हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, लेकिन ऊपर तो आ रहा है कितना -1। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो इसका निकाला था माइनर ऑफ A13 उसमें 2 × 1 -1 × 1 होगा ना, हाँ हाँ फिर उससे तो ये +1 आएगा, है ना, और पीछे वाले में भी तो ये -1 ही आएगा, सही तो हो गया, ठीक है ना, पीछे भी तो 1 ही आएगा, तो ये +1 आ गया और ये -1 आ गया, ठीक है भाई क्षितिज, समझ में आ रही कहानी। यस सर। हाँ तो -2 + 1 कितना हो गया, ये -1 आ गया, सो डिटर्मिनेंट सेटिस्फाई भी हो गया। देख रहे हो किस तरीके से निकाल रहे, बट दैट इज लेंदी वे, है ना, तुम्हें दिखता होगा। तो मैं चाहूंगा नहीं कि तुम इस तरीके से निकालो, मैं तो तुम्हें जो पहला तरीका बताया वैसे ही निकालो क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। अब तुमने बोला सर इसका यूज कहाँ होता है ना, इसका एप्लीकेशन आप कहाँ करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहला मैं तुम्हें दिखाता हूँ फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तुम वहां पे यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले डेफिनेशन लिख लो, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल दिस इज ABC, तुम्हें भी एक तरीका पता है 10th क्लास में, लेकिन वो कहां से आता था, वो यहीं से आता था बेटा। This is x1 comma y1 and this is x2 comma y2 and that third vertex is suppose x3 comma y3, right? So the area of the triangle ABC कितना होगा, तो लिखते हैं देखो एरिया ऑफ, एरिया बेटा इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे हमेशा, ठीक है, दैट एरिया इज इक्वल टू, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 ऑफ दिस, और पूरे का बाहर से लगाओगे मॉड, जो भी अंदर लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, राइट बच्चों, ये चीज लिखी, जिस वे में चल रहे थे उसी वे में लिख लिया। और अगर तुम उल्टे तरीके से भी चलते हो, मतलब इधर से इधर भी चलते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज बाहर मॉड लगा हुआ है, अंतर तो प्लस या माइनस साइन का ही आता, लेकिन वो भी नहीं आ पाएगा बिकॉज मॉड लग गया। और अगर आप इसे एक्सपेंड करके लिखते हो, जो तरीका थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उसके थ्रू देखो 1/2 बाहर, अब अंदर क्या आया, पहला नंबर आया x1, x1 के साथ में y2 - y3, और फिर क्या आ गया y1 माइनस साइन के साथ में, तो इसके लिए क्या आ गया x2 - x3, और फिर क्या आ गया +1, इसके साथ में क्या आ गया x2 y3 माइनस x3 y2, और जब तुम इसे सिंप्लीफाई करके रखते हो तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 टाइम्स दिस इज x1 y2 माइनस x1 y3, this minus y1 x2, this plus x3 y1 and this plus x2 y2 y3, this minus x3 y2। बच्चों यही तो पढ़ा था ना तुमने डिटर्मिनेंट, सॉरी एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाँ जी बच्चों बताना,
क्या यही चीज पढ़ी थी या कुछ और नया था कुछ? यही था? अरे यार बताओगे कि नहीं बताओगे? सर हम्म, बोलो बेटा। सर ये ने, ये एक हम्म, बेटा मैंने माइनर कोफैक्टर लिए हैं, तुम्हें अगर कंफ्यूजन भी आ रहा है ना कि डिटर्मिनेंट निकाल कैसे रहे, तुम पीछे देखो जरा एक बार पिछले वाले पेज पे। हमेशा क्या करा करो ना, माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए इनके साइन ऐसे रखा करो, ये प्लस साइन के साथ में आएगा कोफैक्टर, इसका माइनस साइन के साथ में इसका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तुम चाहो तो देख सकते हो, इससे ही तो निकाल रहे हो -1 to the power i+j, तो रटने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलता चले जा रहा है, मतलब इधर से शुरू की कहानी और यहाँ पे खत्म कर दी, इसलिए मैंने वहां पे माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है, आ रहा है समझ में, यहाँ माइनस साइन क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहा हूं तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। सिद्धेश समझ में आया अभी तुम्हें? यहीं पे डाउट था शायद। हम्म हाँ सर, यस सर। और उसके बाद मैंने x1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार इसका डिटर्मिनेंट लिखा, फिर y1 हटाया तो इनका डिटर्मिनेंट लिख लिया। ठीक है, फिर जब मैंने 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा तो फिर मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो ये वैल्यू मुझे, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कभी कभी क्या होता है ना कि अपने को अगर ये तीनों पॉइंट, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3, बोल दिया भाई ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो एरिया है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे, दे आर कोलिनियर पॉइंट। और in this case we can say that determinant of the matrix x1 x2 x3, that is y1 y2 y3, this is 1 1 1, that is equal to 0। राइट बच्चों, ये कहानी है। so this is for the area of triangle and these are two consequences on this। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अगेन ऑन दिस। पहले तो मैं एक काम करता हूं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with vertices A 2, 3, B x, 1, C x स्क्वायर या 1, x स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो find the value of x for which A, B and C are collinear। They are collinear। Yes बच्चे बताओ। We have to find the area of triangle ABC first thing। तो जो पॉइंट है उनको रखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया, हाफ रखा, डिटर्मिनेंट ले लिया, कितना आ गया, दिस इज 2 3, फिर कितना x1, फिर 1 x स्क्वायर, और यहां पे क्या करेंगे 1 1, ये आ गया। ठीक है, राइट। और इस पे बाहर से क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे कि डिटर्मिनेंट जो भी निकालो भाई वो वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए, और जो तरीका तुम्हें सिखाया उस तरीके से निकाल लो कितना आ गया। दिस इज 1/2 बाहर रख लिया, मॉड ऑफ 2 पहले यहां से, और 3 प्लस x³ माइनस 1, और बेटा ये आ जाएगा 3x, और कितना आ गया माइनस का 2x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। दिस इज आवर डिटरमिनेंट एंड दिस इंप्लाइज 1/2
मॉड ऑफ एक्स क्यूब। मैंने यार थोड़ा जानबूझ के मतलब गलती से डिफिकल्ट बना दिया। एक काम करो, तुम इसे एक्स ही लिख लो, नहीं तो ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसका सॉल्यूशन निकालना टेढ़ी खीर हो जाएगी, है ना। इसको एक्स ही लिख लो, कोई नहीं। फिर इसे एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे जस्ट एक्स हो जाएगा। ऐसा आ जाएगा। राइट बच्चों, समझ में आ रही है भाई कहानी क्या किया? अरे यार तुम कुछ यस बोलते सर। नहीं। वेरी गुड। तो ये बात आ गई, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और 3 प्लस 2 5 माइनस 1 दैट इज प्लस 4, दैट डिटर्मिन ये चीज आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो ये तो दो रूट्स इजीली दिख गए इसके। क्या आगे 1/2 मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 4, ये आ चुका है। दैट इज अवर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आ चुका है अपने पास एरिया ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि भाई कोलिनियर होगा एबीसी। एबीसी कोलिनियर होंगे कब? दे आर कोलिनियर if they are collinear if x is equal to 1 और x equal to 4, राइट। अगर x 1 हो जाए या x 4 के इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, और ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो तीनों पॉइंट सेम पॉइंट पे सेम लाइन पे लाई करेंगे। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों पार्ट्स अपने कर लिए इसके। हाँ जी बच्चों, क्लियर है इधर तक? बताइए तो भाई, बोलो कुछ। यस। गुड, यस सर। वेरी गुड। अब बेटा देखो, एक और तरीका ट्रायंगल का एरिया निकालने का, मैं उसके बाद फिर चलूंगा। पेंटागन भी तो निकाल सकते हैं, है ना, या पॉलीगन का भी निकाल सकते हैं जिसके एन वर्टिसेस हो। ठीक है, तो पहले तो देखो, अब अनदर वे टू फाइंड दिस एरिया, अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया दिस इज एबीसी, वर्टिसेस वही चूज कर लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, बट हमेशा याद रखो ये जो तरीका है, इस तरीके में वर्टिसेस आर टेकन इन साइक्लिक वे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आप देखना चाहो, लेकिन साइक्लिक वे में लिखेंगे, साइक्लिक मैनर, राइट। अब देखो, जैसे ये दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो मैंने इनको लिखा ऐसे, पहले ऊपर लिखा एरिया निकाल रहा हूँ x1 और 1/2 का बाहर से मल्टीप्लाई और पूरे का मॉड। मॉड क्यों लगा रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहली वर्टेक्स लिख लो x1 y1, फिर लिख लो बेटा अगली वर्टेक्स x2 y2, फिर लिख लो अगली वर्टेक्स x3 y3, और फिर लास्ट दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड करना है, तो x1 y1 ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये शॉर्टकट है। और दूसरा, इसमें क्या किया, अब इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, ये तो इनके मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में, जो मैंने व्हाइट कलर का मतलब लिखा है, तो व्हाइट कलर का मतलब हो गया बेटा पॉजिटिव साइन के साथ। और जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, जो ग्रीन कलर वाला साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन के साथ। ये कहानी होगी। ठीक है, तो अब देखो कितना मिल गया, 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y1, फिर क्या किया प्लस x3 y1 दिस माइनस x1 y2, दैट इज अवर डिटर्मिनेंट। ठीक है, दिस इज अवर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब किसी ने बोला सर हो सकता है कि क्या हो, पॉलीगन हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी एरिया निकाल के दिखा सकते हैं ऐसे क्या? तो बिल्कुल आप दिखा सकते हो बेटा, तरीका क्या रखना है देखो, ऐसे इसे लिखोगे, दिस इज फॉर ए पॉलीगन
with n vertices where vertex 1 this is x1 y1, vertex 2 this is x2 y2, vertex 3 this is x3 y3, ठीक है, and so on, that is vertex n this is xn yn, राइट, ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब इन सारी वर्टिसेस को प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे दिस इज v1 connected with v2 and that connected with v3 and this connected with v4 and so on। देखो मैं डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ जो लास्ट आएगी वो कितनी आएगी, vn, और ये फिर कनेक्ट हो रही है किसके साथ में, v1 के साथ। ऐसे हमारे पास एक पॉलीगन चल रहा है बेटा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब इसको भी वैसे लिखो, देखो एरिया ऑफ दिस, तो ऐसे लिख लिया, दिस इज 1/2 एंड दैट एरे, एरे को सॉल्व करने का तरीका पीछे बताया मैंने आपको, x1 y1 से शुरुआत, फिर x2 y2, फिर एंड सो ऑन चलता चला गया, x3 y3 भी लिख लो, कहां तक चला गया, xn yn तक चला गया, और उसके बाद जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म, x1 y1, ठीक है। और इस पूरे का मॉड ले लिया कि आपका एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये वाला ही कॉन्सेप्ट, ये सब व्हाइट कलर वाले जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, पॉजिटिव साइन को, ठीक है। और जो ये ले लिया मैंने सपोज येलो कलर से, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, नेगेटिव साइन को, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड, नेगेटिव साइन, और जो ये व्हाइट कलर से लिखा वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव साइन। आज ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक चल रहा है कि जो जो चीजें बीच बीच में यूज होती रहती हैं आगे। अब इसके बाद जरा सिंप्लीफाई करके लिखो क्या एरिया आ रहा है, दिस इज, अब मैं चाहता नहीं यार ऐसे करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, वन कॉमा टू, ठीक है, 2,4, 3,5, 6,1 एंड 7,2, ये पेंटागन है अपने पास जिसकी वर्टिसेस ऐसी दी हुई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ये पेंटागन मान लिया और ये वर्टिसेस ले ली बेटा। अब ये वर्टिसेस मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में है, विद वर्टिसेस, तो पहले ना उनका ऑर्डर बनाना पड़ेगा प्लेन पे, तो पहले प्लेन में डिफाइन करो सारी वर्टिसेस को, तो ये एक्स वाई प्लेन जनरेट कर दिया मैंने, यहां पे आपका ऑरिजिन है। अब एक्स वाई प्लेन में वर्टिसेस को रखो, सबसे पहले पहली वर्टेक्स कहां पे आ रही है, 1,2, तो 1,2 तो बेटा ये 1 डिस्टेंस पे और फिर यहाँ 2 डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां पे आ गया। पॉइंट भी कुछ ऐसे ले लो जिससे इजी हो जाएगा, चलो कोई लिख लिया तो अब लिख लिया। अगला आ गया 2,4, तो 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो यहाँ पे पॉइंट अगला मिल गया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहां पे मिल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है बेटा 3,5, तो दिस इज 3 एंड दैट इज 5, 3,5 कुछ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगला पॉइंट है 6,1, तो 3 दैट इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 6,1 लाइट हियर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है 7,2, ओके, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब इनको ज्वाइन कर लो, ये अपना जो पेंटागन मिला वो कैसा मिला है, वो कुछ ऐसा मिला है बेटा, दिस एंड देन दिस एंड देन दिस
दिस एंड देन दिस। तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। मैंने एंटी क्लॉकवाइज वे में लिख लिया पॉइंट को। ए जो पॉइंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, दिस इज 3,5, राइट। बी पॉइंट कितना मिल रहा है बेटा, दिस इज 2,4। सी पॉइंट क्या मिल गया, दैट इज 1,2। डी पॉइंट क्या मिल गया, 6,1। और ई पॉइंट क्या मिल गया, 7,2। तो इस ऑर्डर में रखे हुए हैं। अगर तुम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहे होते ना इसको, तो कुछ एरर होती ना, है ना। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में पहले पॉइंट होने चाहिए। अब लिखते हैं एरिया कितना मिलेगा। तो एरिया ऑफ दिस पेंटागन, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स। तो पहले तो वही रखना है पूरे एरे पे, हाँ, और बाहर से मॉड लगा दिया बच्चों। तो क्या आ गया, पहला पॉइंट 3, 5, दूसरा पॉइंट 2, 4, तीसरा पॉइंट 1, 2, अगला पॉइंट क्या आ गया 6, 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया 7, 2, और जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड कर दिया 3, 5 पे। ये क्लोज हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, एंड देन इसका इसके साथ में। फिर आ जाओ माइनस साइन के साथ में, दिस इज दियर मल्टीप्लीकेशन, दियर मल्टीप्लीकेशन, दियर मल्टीप्लीकेशन, एंड देन दिस एंड दिस। ठीक है, तो बेटा पहले तो ये कर लेते हैं। दिस इज 1/2 बाहर, मॉड के अंदर 12 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 12 प्लस 35। ये तो आगे पॉजिटिव साइन वाले। अब आगे नेगेटिव वाले, माइनस का 10, माइनस का 4, माइनस का 12, माइनस का 7 और माइनस का 6, एंड इट्स मॉड। दैट इज अवर एरिया ऑफ दिस पेंटागन। अरे भाई जल्दी निकालना कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। ये 12 और 12 तो कट गया, 4 से 4 भी गया, और ये 12 माइनस 10 तो हो गया 2, 37, 37 में से 7 गया 30, 30 माइनस 6 ये आ गया 24। तो ये आ गया 1/2 इंटू 24, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12। तो वी हैव द एरिया 12 स्क्वायर यूनिट। यही आ रहा है ना? हाँ जी बच्चों बताना, निकाला सबने? अरे भाई कुछ बोलो, सॉल्व हुआ ना? इतना ही आ रहा है? यस सर। ओके गुड। तो देखो कितना आसान तरीका हुआ ना पेंटागन का एरिया निकालने का। अब तुम्हें हेक्सागन दे दे, कुछ भी दे दे, गिवन कर दे, तुम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हो, तुम्हें वर्टिसेस पता हो तो, है ना। कभी कभी ये भी कह सकता है कि भाई पेंटागन का एरिया गिवन किया हुआ, एक वर्टेक्स दी है, वो सपोज दी हुई x, 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेट करके इजीली निकाली जा सकती है ना। तो ये आज मैंने कुछ कुछ बेसिक चीजें तुम्हें बता दी बेटा। और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने जैसे इन सेंटर पढ़ा, ऑर्थो सेंटर पढ़ा, एक्स सेंटर पढ़ा, इनकी वैल्यूज निकालना, ठीक है, सर्कम सेंटर, इन सब की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इनके ऊपर बेस्ड कुछ और प्रॉपर्टीज, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। तो अगली क्लास में भी यही काम चलने वाला है। पहले अपना पूरा बेसिक खत्म हो जाए, देन वी विल गो विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंसेस लाइंस के बीच में, पॉइंट से डिस्टेंस लाइन की, या इमेज फॉर्मूला हो गया, या उसके अलावा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वो हम पढ़ेंगे बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, ठीक है। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।